गुड मॉर्निंग। अंशों के हरण से संबंधित प्रविष्टियाँ, प्रोसीजर, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। नहीं, प्रविष्टियाँ तो बताऊंगा। प्रोसीजर आपको बताया था कि यदि कोई व्यक्ति एप्लीकेशन अलॉटमेंट मान लो दे देता है या एप्लीकेशन दे देता है और कोई मांग का पैसा नहीं देता है, तो कंपनी के पास में अधिकार होता है कि कंपनी चाहे तो उसके अंशों का हरण कर सकती है। कंपनी पहले तो उसको एक नोटिस भेजेगी। यदि उसने नोटिस के लास्ट तिथि तक पैसे पहुंचा दिए कंपनी को तब तो ठीक है, नहीं तो कंपनी उसके अंशों को भी हरण कर लेगी और जितने पैसे उसने दे रखे हैं वो भी कंपनी हरण कर लेगी, वापस नहीं देगी। तो अब ये अंशों के हरण से संबंधित जो जर्नल प्रविष्टियां हैं उनके बारे में अपने को बात करनी है। तो जर्नल प्रविष्टियां कैसे करेंगे हरण की, ये देखना है। पहले हेडिंग लिख लेता हूं मैं, अंशों का हरण फोर फीचर ऑफ शेयर। जनरल प्रविष्टियां करेंगे इसकी। पहली प्रविष्टि, अंशों का हरण करने पर, अंशों का हरण करने पर क्या जनरल प्रविष्टि करेंगे हम, देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ये शेयर कैपिटल अकाउंट कौन सी अमाउंट से डेबिट करनी है, ये सब चीजें बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। मांगी गई राशि से डेबिट करेंगे, मतलब कंपनी ने आज तक जितना पैसा मांगा है उससे शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। मान लो कंपनी ने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के मिला के अभी तक 80 रुपये मांगे हैं, सेकंड कॉल के 20 रुपये मांगे नहीं है अभी तक, और उससे पहले अंशों का जब्त कर लिया है, तो मांगी गई राशि 80 रुपये मानी जाएगी। ठीक है ना। तो मांगी गई राशि से आपको शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। अच्छा, एक डेबिट करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को। यदि आपने अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर किया है और जो शेयर होल्डर है उसने प्रीमियम की राशि नहीं दी है तो ही डेबिट करना है। यदि उसने आपको प्रीमियम की राशि पेड कर दी है अंशों पर, तब तो हमें इसे डेबिट नहीं करना है। यदि उसने प्रीमियम की राशि नहीं दी है तो ही प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो यहां लिख देता हूं, यदि प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुई है तो इसको डेबिट करें। अब लिखेंगे टू, क्या क्या चीजें उसने नहीं दी। एक तो मान लो उसने एप्लीकेशन, तो खैर हो ही नहीं सकता, एप्लीकेशन तो देनी पड़ती है सबको, बिना एप्लीकेशन का पैसा दिए तो शेयर ही नहीं मिलते, आपको पता है। तो एप्लीकेशन पे तो कभी कॉल्स इन एरियर नहीं होता है। तो एक तो मान लो उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट तभी क्रेडिट करना है जब उसने मान लो अलॉटमेंट की राशि नहीं दी है। या ब्रैकेट में लिख देता हूं, यदि आवंटन राशि का भुगतान नहीं किया। इसी तरह से मान लो उसने कोई कॉल की राशि नहीं दी है, तो टू शेयर कॉल अकाउंट, यदि मांग राशि का भुगतान नहीं किया तो ही क्रेडिट करना है। और फिर लास्ट में लिखेंगे टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ये अकाउंट हम खोलते हैं जितनी राशि उसने दे रखी है और कंपनी उसकी राशि जब्त कर रही है, तो उस राशि को शेयर फॉरफिटेड के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं, जितनी राशि अंशधारी द्वारा दी जा चुकी है, जितनी राशि उसने दे दी है उससे क्रेडिट करेंगे। तो ये आपके अंशों के हरण करने की जनरल प्रविष्टि होती है। जो चीजें नहीं दी वो क्रेडिट करनी है। अलॉटमेंट नहीं दिया तो अलॉटमेंट क्रेडिट करना है, कॉल नहीं दी तो कॉल क्रेडिट करनी है। लेकिन मान लो क्वेश्चन में अपने को नहीं बताया कि उसने कौन सी चीज नहीं दी, केवल इतने बता दे इतने रुपए नहीं दिए,
ये नहीं बताए कि भाई अलॉटमेंट नहीं दिया या कॉल नहीं दी, तो उस स्थिति में आप इनकी जगह पे टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट लिख दोगे। यदि दे रखा है क्लियरली कि कौन सी चीज नहीं दी है, अलॉटमेंट नहीं दिया है या कॉल नहीं दी है, तब तो उसी को डेबिट क्रेडिट करना है। अदरवाइज कुछ नहीं दे तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। ठीक है, उसके बाद में ये तो हो गई बात हरण की। अब बात करते हैं अंशों को पुनर्निर्गमित करने पर। अब कंपनी ने ये जो अंशों का हरण किया है, कंपनी इन अंशों को चाहे तो वापस किसी और व्यक्ति को री इश्यू कर सकती है। भाई हरण कर लिया, अब कंपनी के क्या काम के अंश, कंपनी को तो किसी को देने हैं, पैसे चाहिए कंपनी को तो उन अंशों से, तो कंपनी उन अंशों को किसी और को पुनर्निर्गमित री इश्यू कर सकती है। तो री इश्यू की जर्नल एंट्री कैसे करते हैं? री इश्यू देखो, कंपनी सममूल्य पर भी कर सकती है, प्रीमियम पर भी कर सकती है और बट्टे पर भी कर सकती है। पहले हम लिखते हैं सममूल्य पर। यदि कंपनी सममूल्य पर री इश्यू करती है तब तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यदि कंपनी प्रीमियम पर अंशों का पुनर्निर्गमन करती है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। जितनी राशि प्रीमियम की होगी वो क्रेडिट कर दी जाएगी। और मान लो यदि कंपनी बट्टे पर अंशों का पुनर्निर्गमन करती है, तो इसके संबंध में एक सबसे पहली बात तो रूल ध्यान रखना क्या है, यदि कंपनी चाहे तो बट्टे पर अंशों का पुनर्निर्गमन कर सकती है, लेकिन बट्टे की राशि जब्त की हुई राशि से अधिक नहीं होगी। जितनी राशि उस शेयर होल्डर की जब्त की थी कंपनी, प्रति अंश राशि भी प्रति अंश देखनी है, पूरी नहीं देखनी है। क्योंकि मान लो आप जब तो कर रहे हो 500 अंश और रीइश्यू कर रहे हो 200 अंश, है ना, तो ये राशि तो 500 अंशों की है ना, तो पहले हमें 200 अंशों की राशि निकालनी पड़ेगी कि 200 अंशों की कितनी राशि जब्त हुई है, उससे ज्यादा बट्टा नहीं दिया जा सकता। ये कंपनी अधिनियम का प्रावधान है कि यदि अंशों को पुनर्निर्गमित किया जाता है तो पुनर्निर्गमन पर प्रति अंश बट्टा मैक्सिमम अधिकतम उतना ही दिया जा सकता है जितनी राशि प्रति अंश कंपनी ने उस शेयर होल्डर की जब्त की थी, उससे ज्यादा बट्टा नहीं दिया जा सकता। और बट्टे के लिए बट्टे खाते को भी डेबिट नहीं करते हैं जर्नल एंट्री में, इस शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को ही वापस डेबिट करते हैं क्योंकि इसी में से बट्टे की राशि कवर हो रही है। तो बट्टे के लिए जर्नल एंट्री हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो ये रीइश्यू की एंट्रीज होती है यदि सममूल्य पर हो, प्रीमियम पर हो और बट्टे पर हो, तो इस तरह से रीइश्यू कर सकते हैं। अब लास्ट में तीसरा पॉइंट जो मेन पॉइंट आता है अपना, ये तो ए बी सी थे, सेकंड पॉइंट के पार्ट थे, पूंजी संचय में हस्तांतरण। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो बट्टा दे रही है मान लो कंपनी, तो इससे ज्यादा बट्टा तो दे नहीं सकती, तो या तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट आपका खाली हो जाएगा यदि उतना ही बट्टा दिया जा रहा है, और यदि उससे कम बट्टा दिया जा रहा है जितनी राशि जब्त की है तो कुछ राशि आपके शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में बच जाएगी। और मान लो अंशों का पुनर्निर्गमन पर सममूल्य पर हो रहा है या प्रीमियम पर हो रहा है तो पूरी राशि बच जाएगी क्योंकि बट्टा तो दे नहीं रहा। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जितनी राशि बच जाए अंशों के पुनर्निर्गमन के बाद, अंशों के पुनर्निर्गमन के बाद जितनी राशि बच जाएगी उस राशि को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो उसकी एंट्री होती है
शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। लेकिन ये ध्यान रखना है पुनर्निर्गमन होने के बाद ही करना है। मान लो अंश आपने जब्त किए 500, पुनर्निर्गमित 200 अंश किए हैं, तो आप पहले 200 अंशों की शेयर फॉरफिटेड की राशि निकालोगे और उसी को हस्तांतरित करोगे। और यदि उसमें कुछ बट्टा दे दिया है आपने तो बट्टे को लेस करके हस्तांतरित करेंगे। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जो पैसा बच जाता है उसको फाइनली कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर। तो ये जनरल प्रविष्टि आपको ध्यान रखनी है। अब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थ्योरेटिकल पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है, अब प्रैक्टिकल पोर्शन इसका स्टार्ट करेंगे। तो आपको जितनी थ्योरी बताई है ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।